नमस्कार साथियों। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा ये भारत देश गुलाम हुआ। इतना बड़ा देश होते हुए, अपने यहाँ प्राचीनतम सभ्यता होते हुए भी हमारा देश किस प्रकार से गुलाम हो जाता है, वो भी मुट्ठी भर अंग्रेज़ों के हाथों में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको लास्ट तक बताएंगे कि किस प्रकार से वह अंग्रेज जो आकर यहाँ पे व्यापार करना चाहते थे, लेकिन हमारे देश को गुलाम बना करके हम पर राज करके चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम उन घटनाओं के साथ जहाँ से यह घटना शुरू होती है। वह दिन 20 मई 1498 का। 20 मई 1498 यानी कि जब पहला व्यक्ति विदेशी हमारे यहाँ आया, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत आते ही पूरे भारत को बदलने का प्रयास कर दिया। यानी कि जैसे 20 मई 1498 को यह भारत के कालीकट समुद्री तट पे पहुंचता है। यह कालीकट हमारे केरल में है और वहाँ का शासक उस 1498 में उन दौरान जमोरिन नाम का शासक रहता था। तो जैसे ही यह कालीकट समुद्री तट पे पहुंचता है और वहाँ के लोगों के द्वारा पता चलता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ है वह हमारे देश में प्रवेश करता है, तुरंत ही कालीकट पे तैनात वहाँ की सैनिक ने उनको गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करके राजा के पास लेके आता है। जब पुर्तगाली को राजा के पास लाया जाता है तो वह तुरंत ही चापलूसी करना चालू करता है। जब वास्को डी गामा उस राजा के पास पहुंचता है तो वह राजा इसको देख करके थोड़ा गुस्से में आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में प्रवेश करने की। लेकिन वास्को डी गामा तुरंत ही चापलूसी का जाल बिछाता है और राजा को अपने कब्जे में फंसा लेता है। तुरंत ही वास्को डी गामा बताता है कि महाराज, हम आपके राज्य में प्रवेश किए हैं, हमने तो गलती किया है, लेकिन गलती के पीछे हमारे जो मंशा है, जो हमारे इरादे हैं, वह कुछ नेक है। यानी कि हमारे पूरे पुर्तगाल में, पूरे यूरोप भर में आपके यहाँ के मसाले, आपके यहाँ की कॉफ़ी, आपके यहाँ के प्राकृतिक वातावरण, ये सब इतना फेमस है, इतना फेमस है कि हमसे रहा नहीं गया। हम वहाँ से खिंचते हुए यहाँ तक चले आए हुए हैं। जैसे ही राजा इतना सब कुछ सुनता है तो उस फूले नहीं समाता, यानी कि बहुत प्रसन्न होता है। फिर कुछ पल के बाद वास्को डी गामा उसकी और खुशामदी करता है कि महाराज, हमने आपके बारे में भी बहुत सुना है, आपके जैसा शासक तो इस पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है। 20 मई 1498 को वह पुर्तगाली जिसका नाम वास्को डी गामा था, वह पहली बार भारत आता है। इसके पहले भारत देश था, देश के नक्शे में किसी अन्य को पता नहीं था कि भारत देश के नक्शे में कहीं है। और बाकी तो हमारा देश प्राचीनतम है, पूर्व ज़माने से चलता चला आ रहा है। राजा इतना प्रसन्न होता है कि उसको बोलता है, ठीक है, आपको मैं पूरा जितना नाव लेके आए पूरा भर करके मसाले देते हैं। अब वह वास्को डी गामा मसाले भर करके लेके जाता है और अपने यहाँ जा कर के पूरा व्यापार करता है, खूब मुनाफा कमाता है। यह पहला एक ऐसा इंसिडेंट था, यानी कि ऐसी घटना थी जो यूरोप को भारत से व्यापार के लिए जोड़ता है। और जिन मार्गों से वास्को डी गामा आया रहता है वह मार्ग पूरे यूरोप भर में फैल जाता है और एकदम फेमस हो जाता है। अब आपको याद होगा, सबसे पहले 20 मई 1498 को वास्को डी गामा आया। ठीक इसके कुछ सालों के बाद डच आते हैं। डच 17वीं शताब्दी में आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। जैसे ही व्यापार करने डच आते हैं, पीछे से ब्रिटिश भी चले जाते हैं, यानी कि अंग्रेज भी वापस चले जाते हैं। अब जब डच आते हैं तो डच आ करके डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं हमारे भारत में और यहाँ से लेकर के विदेशों तक व्यापार को फैलाते हैं। लेकिन कुछ ही चंद समयों के बाद में ही जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज भी 17वीं शताब्दी में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर देते हैं। अब अंग्रेज़ों के पीछे पीछे फ्रांस के व्यापारी भी आते हैं और यहाँ से व्यापार करना चालू करते हैं। लेकिन समस्या इस बात से हमें नज़र आई कि केवल अंग्रेज ही हमारे ऊपर शासन कैसे कर पाए और सब लोग क्या किए। आए तो सब व्यापार के उद्देश्य से थे, लेकिन व्यापार के उद्देश्य के साथ साथ उनकी मंशा कैसे बदल कि हमको इस भारत पे शासन करना है। तो जैसे जैसे व्यापार बढ़ता चला गया, मुनाफा अधिक होना चालू हुआ, तो अंग्रेज़ों में एक यूनिटी आने चालू हो गई कि हमको क्या करना है, एकता बना करके यहाँ पे व्यापार करने हैं और सभी को यहाँ से मार भगा देने हैं। तो उसने सबसे पहले पुर्तगालियों को खदेड़ दिया इंडिया से, पुर्तगाली चले गए। इसके बाद चंद जो बचे हुए डच थे, डच को भी यहाँ से खदेड़ दिया और डच के जो व्यापारिक नाव थे उसको लूटना चालू कर दिया। फिर इसके बाद फ्रांस के लोगों को भी यहाँ से मार भगाना चालू किया। अब जैसे ही फ्रांस के लोग भी यहाँ से चले गए, डच भी यहाँ से चले गए, पुर्तगाली भी यहाँ से चले गए,
तो एकमात्र केवल व्यापारिक जो फंडा बचा वो अंग्रेजों के पास बचा। लेकिन अंग्रेजों की मंशा अभी तक इस भारतवर्ष पर राज्य करने का नहीं था। अभी तक केवल अंग्रेज चाहते थे कि हम यहाँ व्यापार करें, यहाँ से मुनाफा कमाएं, अपने देश में लेके जाएं और यहाँ से व्यापार देश तक फैलाएं, बस केवल यही चल रहा था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी कर चुके थे। लेकिन एक ऐसी घटना नजर आई, वह घटना थी 1757 की, जब प्लासी का युद्ध होता है। और यह 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है यह 23 जून को होता है। और युद्ध होने के पीछे कारण ये था कि जब ये अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी जाता है, सिराजुद्दौला को बोलता है कि हम आपके राज्य में अपना व्यापार करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपके राज्य में व्यापार करें और मुनाफे का कुछ पैसे आपको भी चाहिए तो आप ले लीजिएगा। लेकिन सिराजुद्दौला बोलता है कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो हम व्यापार करने देंगे और ना तो हमको मुनाफे चाहिए। अब घटना यही एक ऐसा होता है जो भारत के इतिहास को मोड़ देता है। अब घटना ये था कि अंग्रेज आए, यहाँ इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद योजना बनाने लगे कि सिराजुद्दौला का किस राजा के साथ अनबन बैठता है। अब उससे मिलना चालू किए। अब यहाँ पे देखते देखते अब अंग्रेज के अंदर एक राजनीतिक क्रियाकलाप चालू हो गया कि भारत में रहना है तो पहले इन राजाओं के बीच फूट डालो और राज्य करो, ये इनका नियम बन गया। तो इन्होंने क्या काम किया, कुछ इंडियन राजाओं को अपने साथ मिलाया, इसके साथ साथ अंग्रेजी सेना को बुला लिया। और अपने यहाँ उस समय तोप गोला उतना मौजूद नहीं था, अंग्रेज अपने यहाँ से तोप गोले मंगवा लिए। अब ये पूरा का पूरा अब इकट्ठा होते हैं और क्लाइव के नेतृत्व में जाकर सिराजुद्दौला से 23 जून 1757 को युद्ध करते हैं प्लासी के मैदान में। अब होता यह है कि सिराजुद्दौला की उस समय हार होती है। जैसे ही सिराजुद्दौला की हार होती है, अब अंग्रेजों के लिए पहला एक ऐसा जगह मिल गया जहां वो शासन कर सकते थे। अब अंग्रेज पश्चिम बंगाल में पहुंच गए और बंगाल में जाकर के शासन करना प्रारंभ किए। अब जब शासन करना प्लस व्यापार करना दोनों उनके हाथ में आ गया, तब उनको ये समझ में आने लगा कि हमको अगर शासन भी मिल जाए, व्यापार भी मिल जाए, तब हमें कितना मुनाफा हो सकता है। और उन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में जब अध्ययन किया तो पता चला कि यहाँ के लोग जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा राज्य किसी प्रकार से बना रहे, अगर दूसरे राजा की मृत्यु होती है तो होने दें। यही सबसे कमियां थी हमारे राज्य की, हमारे देशों की। अब समस्या ये उभर के आई, सिराजुद्दौला हार गया। अब अंग्रेज मनबड़ हो गए। अब अंग्रेज क्या करना चालू किए कि दूसरे राजा को मिलाते और बोलते कि तुम्हारी दुश्मनी किसके साथ चल रही है, और जिसके तुम्हारे साथ दुश्मनी चल रही है चलो हम उसको मरवा देते हैं, उसको हरवा देते हैं। लेकिन अगर आज हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो इसके पीछे हमारा भी कुछ मुनाफा होना चाहिए। और मुनाफा कुछ इस कदर का होना चाहिए कि तुम्हारे राज्य में मेरी पूरी सेना रहेगी, उस सेना का पूरा खर्चा तुम देखोगे, इसके साथ साथ आपके राज्य में पूरा का पूरा व्यापार मैं करूंगा, मुनाफे मैं लेके जाऊंगा। और अगर आपको किसी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी आप बताइएगा, मेरी सेना आपकी सुरक्षा में तैनात है, आप चलिए युद्ध करिए। तो राजा इतना सुनते ही थे तो अपने इंडिया के ही बस चापलूसों के साथ ऐड होते चले गए। अब वहाँ उन दौरान हुआ ये कि कुछ राजा लोग अब अपने मुनाफे के, अपने लालच के चक्कर में अब इन अंग्रेजों से मिलते चले गए। और जैसे ही अंग्रेजों से मिले, अब अंग्रेजों के जो यहाँ पे अधिकारी होते बस उनके सामने वह उनके इशारों पे नाचता रहता। राज्य एक्चुअल में किसी राजा का नहीं बढ़ रहा होता, राज्य एक्चुअल में बढ़ रहा होता ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक्चुअल में व्यापार बढ़ रहा होता ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ के राजा तो बस केवल इतना करते रह जाते कि हाँ हमारी दुश्मनी इनसे है, हम उनको मारना चाहते हैं, हम अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, बस यही चलता रहता। और इसी हिसाब से अंग्रेजों को पता चल गया कि क्या कमियां हैं इस भारत के राजाओं में, और वह राजाओं की कमियां नज़र में लेते और इसके बाद दूसरे राजा को हरवाते, मरवाते और फिर एक दूसरे पर शासन करना चालू करते। बस सोच लीजिए कि इसी प्रकार से घटनाएं होती रहें और इसी प्रकार से यहाँ के राजा एक दूसरे को मरवाते रहते और पीछे हटते रहते। तो आप समझिएगा कि जब भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो व्यापार से शासन तक की घटना कैसे चालू हो जाती है, यह कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। और भी घटनाओं के लिए हम आपसे आगे मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, कोई कमेंट करना हो
आप कमेंट कीजिएगा, जैसा भी होता है हम आपसे मिलते रहते हैं। और भी इसके साथ साथ रोचक घटनाएं, रोचक कुछ तथ्यों के बारे में हम आगे आते हैं, कुछ और कहानियों को लेके आते हैं, जिस हिसाब से आपको समझ में आए कि हमारे देश में और हमारे समय से लेकर के प्राचीन समय तक की घटनाएं किस प्रकार से रही होती होंगी और आज किस हिसाब से हो रही हैं, और आगे क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके प्रॉफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या घटनाएं होंगी। ठीक है, मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।